मेरे पास बिल्कुल फालतू वक्त नहीं है किसी के ऊपर गंवाने का, किसी को टारगेट करके और किसी को टैग करके स्टोरीज डालने का। आई एम वर्किंग ऑन माई रियल लाइफ, माई बिजनेस, सो मैनी थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग इन माई रियल लाइफ। मैं भी उस पर फोकस करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन आई है कल। बहुत सारे स्क्रीन शॉट्स, लाइव रिकॉर्डिंग और भी पता नहीं क्या 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 है, जिसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मुझे फ़र्क पड़ता है ऑडियंस क्या सोचती है और उनको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत। सो आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो। सो बेसिकली कल की स्टोरी पे मैं बात करती हूँ। कल मैंने एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने रीपोस्ट किया था, जिसमें लिखा था कि किसी फ़ैन पेज ने, उस फ़ैन पेज का नाम आई डोंट नो कुछ तो है, तो उन्होंने वो वीडियो बनाई थी मेरे ऊपर और श्वेत के जो भी प्रोमो में आया था उसके ऊपर, और बहुत ही वाहियात वीडियो थी जिसमें ऐसा कहा था कि 36 आएंगे 36 जाएंगे, ब्ला ब्ला शिट। मैंने उसको रीपोस्ट किया था और मैंने उस पर लिखा था लॉल सीम्स लाइक यू आर प्रमोटिंग गोइंग अराउंड 36 ऑप्शंस, इसे कहते हैं क्लास, एंड आई नीड दिस इमोजी एज वेल। एंड मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये जो था, ये ऐसा कुछ दिखता है वो वीडियो। और उस पर कल शिवेत ने अपनी लाइव रिकॉर्डिंग कह रही हूँ, लाइव में जो जो कमेंट्स किए हैं, आई वांट टू आंसर फ्यू थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने उनको टैग नहीं किया है, आपके खुद के फ़ैन पेज ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपका नाम। आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, आप स्टोरी जाके देख सकते हैं, उन्होंने टैग किया है। मुझे कोई शौक नहीं है किसी को टैग करके स्टोरी डालने का या अटेंशन लेने का या फुटेज लेने का, जो भी चीज़ आप बोलते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैवंट टैग्ड यू, और ये जो मैंने पोस्ट डाला है ये मैंने फ़ैन पेज के लिए डाला है। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस मैन। जो था, जितनी अटेंशन देनी थी ना भाई, मैंने शो में दे दी। अब शो के बाहर कुछ नहीं अटेंशन देनी है मुझे। तो ये जो पोस्ट है ये शिवेत के लिए नहीं है, ये शिवेत की जिसने भी एडिट करके जो भी इनके फ़ैन पेज है उनके लिए है। और मैं उन्हीं को बोल रही हूँ कि ये प्रमोट कर रहे हैं 36 ऑप्शंस होना या 36 लोगों के पीछे जाना, एंड दैट शोज अ क्लास। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शिवेत यार, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट फ़ैन पेज। शायद इंग्लिश समझ में नहीं आती लोगों को, या जो फ़ैन पेजेस स्टोरी के स्क्रीनशॉट लेके भेजते वो गलत बताते, आई डोंट नो। कमिंग ऑन टू द सेकेंड स्टोरी, दिस इज़ मैंने उसके बाद दूसरी एक फ़ैन पेज की स्टोरी रीपोस्ट की है, सॉरी, जिसमें मैंने लिखा है सच अब हेट्रेड फैलाने वाले पेजेस को बुरा लग जाएगा। मैं यहाँ पर भी सिर्फ फ़ैन पेज की बात कर रही हूँ, मैं किसी की पर्सनल बात नहीं कर रही हूँ। कमिंग ऑन टू थर्ड स्टोरी, जिसको लेके बहुत गलत इन्फॉर्मेशन फैलाया गया है, जिस पे मैंने लिखा है यार अगर इंग्लिश समझ में नहीं आती तो जिसको आती है आप उससे पूछो। अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आप क्लियर करो, या तो आप प्लीज़ ढंग से पढ़ो सामने वाला क्या लिखता है। मेरी गलती, मैं अगली बार से हिंदी में पोस्ट डालूंगी। यहाँ पे मैंने सीधा साफ साफ लिखा है आई रिमेन क्वाइट बिकॉज आई डोंट वांट टू गो टू दैट लेवल वेयर वी कम ऑन दीज nasty comments, but the pages, again I'm mentioning pages who are making these dirty and made up edits. You yourself show how common and cheap it is to go around hundreds of women and do all this. मैं यहाँ पर भी सिर्फ पेज की बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आप जो भी पेजेस हो, जो भी एडिट बनाते हो, सी आपको, आपकी मर्जी, आपको जो बनाना है बनाओ। बट मेरा यहाँ कहना है कि जब आप ऐसे गाने लगाते हो 36 आएगी 36 जाएगी वाला चीज़, आप प्रमोट कर रहे हो दैट विमेन आर ऑप्शंस। आप एक क्या, आप 36 ऑप्शन रखो, आपके पास 10 ऑप्शन है। मुझे इससे प्रॉब्लम है। व्हेन यू शो दैट विमेन्स आर ऑप्शन, आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। इफ यू प्रमोट दैट इट्स कूल टू हैव सो मेनी women around you, it's wrong. Here also I am talking about the fan pages. I haven't mentioned Shivit anywhere. मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ना मैं उनकी बात करना पसंद करूँगी। उसके बाद मैंने नीचे पैराग्राफ में लिखा भी है आई एम ग्लैड दैट बिफोर आई कुड स्पीक अबाउट इट यू योरसेल्फ आर एक्सपोजिंग दिस। मैं यहाँ पर भी मेंशन कर रही हूँ कि इससे पहले मैं इन चीज़ों के बारे में बात करूँ, ये पेजेस खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं सारी चीज़ें। थर्ड पैराग्राफ में मैंने लिखा है कीप डूइंग दैट, जस्ट नो दैट दिस डजंट मेक एनीवन लुक कूल। हियर ऑल्सो आई एम मेंशनिंग इट। आप जो ये फैन पेजेस एडिट बना के ये दिखा रहे हो कि किसी के पास 36 ऑप्शन है और ये नीचे वो नीचे, इससे आप सामने वाले को कूल नहीं दिखा रहे, आप चीप दिखा रहे हो। तो मैंने यहाँ पे सेम चीज़ बोली है, एंड आई डोंट इवन केयर, आई एम हैप्पी इन माई लाइफ विच आई एम। आई मे हैव अ रिग्रेट ऑफ अ रॉन्ग चॉइस, येस इंसान से गलतियाँ होती हैं, बट मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। मेंशन इट बट नो रिग्रेट्स अबाउट आई लाइक समवन ऑन द शो इवन इफ इट वाजंट वर्थ इट। सो मुझे इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है कि आई कनेक्टेड विद समवन इमोशनली और वट एवर वे जैसा भी था वो, लेकिन मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है। और आई हैव द बॉल्स टू एक्सेप्ट, अगर मैं किसी को फील करती हूँ किसी के लिए
लिए किसी को लाइक करती हूँ तो मैं एक्सेप्ट करूँगी, मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन ये जो तीनों स्टोरीज़ थी, ये तीनों की तीनों स्टोरीज़ किसी को पर्सनली नहीं की गई है। मैंने तीनों स्टोरीज़ में कहीं ना कहीं पेजेस मेंशन किए हैं, आपको देखना है तो आप स्टोरी जाके देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम यही है ना कि कुछ लोग इतना इजीली ट्रिगर हो जाते हैं कि उनके बारे में डाला भी नहीं गया है, बट दे वांट दैट अटेंशन कि उनको अपने बारे में चीज़ बनानी है। भाई मैं नहीं डाल रही हूँ आपके लिए किसी के लिए कोई भी पर्सनल चीज़ है। मैं 3-4 दिन से एक्टिव भी नहीं हूँ, मेरी रियल लाइफ में जो चीज़ें चल रही है मुझे उस पर फोकस करना है। आई वॉन्ट टू ग्रो रियल इन लाइफ। और ये जो अभी मैं कमेंट करना नहीं चाहती, बट मेरा नाम लेके बहुत सारी चीज़ें बोली गई, तो उसी के रिप्लाई में मैं चीज़ बोल रही हूँ कि जैसा इन्होंने कहा गया है कि मैं साइड लेता था या मैं बचाता था, या ये जो भी चीज़ है, पहली बात ये खुद भी एक्सेप्ट करेंगे और इनको खुद भी पता है कि हमारी जब भी बात होती थी लगेज रूम में कहीं पे भी, मैंने इनसे कभी नहीं कहा कि आप मुझे बचाओ। इन्होंने मुझे एक जगह स्टेटमेंट दिया था कि मैं जब तक वो आपको कोई निकाल नहीं सकता, तब भी मैंने उनको यही कहा था, आई डोंट गिव अ फक, आई डोंट केयर अबाउट इट। उसके बाद एक क्लिप भी है जिसमें वो खुद ही बोल रहे हैं कि नायरा को उड़ा दो, और उसी तरफ लाइव में बोल रहे हैं कि मैं बचाता था। सो पहली बात, मुझे आपके उड़ाने से, आपके बचाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको ये सामने मुंह पे भी बोला है, बिकॉज आपके साथ जो भी मेरा कनेक्शन था शो में, वो इस चीज़ को लेके नहीं था कि अरे आप मुझे बचाओगे या मैं आपको बचाऊंगी। ये आने वाले क्लिप्स में सबको दिख जाएगा कौन किसकी साइड ले रहा है, कौन किसके लिए क्या कर रहा है, तो मुझे ये बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कॉमेंट मुझे बहुत ही बकवास लगा, क्योंकि क्लिप में ऑलरेडी दिख रहा है कि आपने बोल दिया कि नायरा को उड़ा दो, आई डोंट केयर, एंड विच इज़ ओके, आई एम रियली फाइन विद इट, क्योंकि हम दोनों की बात हो चुकी थी कि हमारे लिए हमारी गैंग्स पहले है, बाद में जो भी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़, आपने कुछ और स्टेटमेंट भी पास किए, मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मुझे क्लिप्स आई हैं, तो मैं इसमें किसी को गलत सही नहीं बोलूँगी, बट जो मैंने देखा और जो मैंने सुना उसमें आपने कुछ तो चीज़ें बोली थी, 2 दिन में ये हो जाता है क्या, मेरा कुछ नहीं था। आप कुछ क्लिप में बोल रहे हो कि आपको फीलिंग्स थी, आप कुछ क्लिप में बोल रहे हो कुछ नहीं था, आप कुछ क्लिप में बोल रहे हो लेट्स डू इट आउटसाइड द शो। सो आप मुझे लगता है आपको खुद ही नहीं पता कि आप क्या कर रहे थे, विच इज़ ऑल्सो ओके। मैं यहाँ पे आपके साइड से क्या था मैं उसकी बात नहीं करूँगी, और ना मैं करना चाहती हूँ, वो आपका है, आपकी लाइव है, आप जिसके लिए जो बोलो इट्स टोटली अप टू यू। बट मेरे साइड से जो था वो मैं बहुत वोकल हूँ फर्स्ट डे से, और मैंने सबको बता दिया है। लेकिन जो अटेंशन शो में दिया, जिसको दिया, भाई मुझे शो के बाहर उतना अटेंशन किसी को नहीं देना, स्पेशली उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं देना जिसको बहुत ज़्यादा दे दिया है। और दूसरी चीज़, एक कमेंट का स्क्रीनशॉट था जिसमें किसी ने कहा था कि नायरा स्पॉयलर्स देती है और वो उसकी बजाती रहती है अपनी लाइव में। तो अगर आपके फ़ैन पेजेस भी मेरी लाइव पे आएंगे तो उनको पता चला होगा, मुझसे हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई यू एंड शिवेद डोंट फॉलो ईच अदर, और मैंने हमेशा से यही कहा है, कीप वॉचिंग द शो, यूल गेट टू नो, यूल गेट टू नो। मैंने अभी तक कुछ रिवील नहीं किया इन सब चीज़ों को लेके। तो ऑफकोर्स जब लोगों को दिखेगा कि बात नहीं हो रही है, फॉलो नहीं करे, लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड इफ पीपल विल कम टू मी, टिल द टाइम एपिसोड्स नहीं आए हैं मैं कुछ रिवील नहीं करूँगी। तो स्पॉइलर जैसा तो मैंने कुछ बताया नहीं है। और रही बात बजाने की, तो भाई बजाने जैसा कुछ नहीं है, सब अपने व्यूज़ देते हैं। आपने भी कल मेरे बारे में बहुत कुछ बोला, और मैं अभी भी बहुत रिस्पेक्ट ही मेंटेन करके बात कर रही हूँ, बिकॉज जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घटिया कमेंट्स करते हैं, गंदे मैसेजेस करते हैं, और जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, वो इतने गंदी चीज़ पे नहीं गिरते हैं। तो आई वुड जस्ट वांट टू एंड दिस थिंग विद अ सेइंग दैट प्लीज़ अपने आप को इतना अटेंशन मत दीजिए कि मैं आपके लिए स्टोरी डाल रही हूँ। ये स्टोरी मैंने फ़ैन पेजेस के लिए डाली थी, तीनों की तीनों स्टोरी, स्पेशली उस फ़ैन पेज के लिए जिन्होंने ये एडिट बनाया था, उन्हीं के लेवल के बारे में बात हो रही थी, और उन्हीं के बारे में मैं बोल रही थी कि वो ये सब प्रमोट कर रहे हैं। विमेन आर नॉट एन ऑप्शन, सॉरी, इफ़ यू आर प्रमोटिंग, इफ़ यू आर मेकिंग एन एडिट सेइंग कि भाई इतने ऑप्शंस है, आपको लग रहा होगा बहुत कूल लग रहे हो, बट ब्रो दिस इज़ वेरी चीप। सो हियर ऑल्सो, अभी मैं फिर से बोल देती हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैन पेजेस। एंड इसके बाद आप जो भी रिएक्ट करना चाहो, आप जो भी स्क्रीनशॉट्स डालना चाहो, वीडियोस डालना चाहो, प्लीज़ गो फॉर इट। मेरी रियल लाइफ में जो हो रहा है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन इंस्टा पे झगड़े करना और इतनी चीप बातें करना लाइक्स और व्यूज़ की। मैं मेंटल हेल्थ पे कॉन्टेंट बनाती हूँ, और मेरे वीडियोज़ मिलियंस में गए हैं, काफ़ी सारे, एक नहीं काफ़ी सारे गए हैं, बिकॉज मेरा मोटो होता है ज़्यादा लोगों को रीच करना और ज़्यादा लोगों को मेंटली हेल्प करना, ना कि उनको और पागल कर देना। तो
आई जस्ट होप कि हम ये सारी चीप बातें ना करें, व्यूज़, लाइक्स, वॉट एवर, बिकॉज शो से पहले भी मेरे वीडियो के रीच बहुत अच्छे गए हैं और बाय द गॉड्स ग्रेस मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प भी की अपने इंस्टाग्राम से। काफ़ी डीएम्स अभी भी आते हैं और अभी भी मेरे रील्स पे काफ़ी कमेंट्स आते हैं व्हेन पीपल से दैट यू नो आई एम हेल्पिंग देम आउट मेंटली। आई फील रियली ग्लैड मुझे बहुत खुशी होती है और मेरा इंस्टाग्राम सिर्फ इसी चीज़ के लिए। तो मैं इसके बाद किसी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना चाहूँगी। मैं नहीं चाहती मेरे इंस्टाग्राम की जनता जो ऑलरेडी अपनी रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से गुजर रही है, मैं उनको और ट्रॉमा दूँ ये नेगेटिव स्टोरीज डाल के। दिस इज़ द एंड ऑफ डिस्कशन फ्रॉम माई एंड। आई विल ओनली स्पीक अबाउट माई ओपिनियन एंड द एपिसोड्स। आई एम नॉट पुटिंग एनी स्टोरी फॉर एनी वन पर्सनली, बट आपको डालना है, आपको नाम लेना है, प्लीज़ गो अहेड। मेरी तरफ से